यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है इस बार मैथ्स की जो लड़ाई है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग उसी तरह तैयारी को, उसी आपकी पढ़ाई को बेस्ट बनाने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस चीज का इंतजार आप लोगों का था कि प्रैक्टिस सेट से हमें प्रैक्टिस करना है जिससे हमें पता चल पाए कि कितनी तैयारी हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो उसके लिए ही हमने आपके लिए गणित की सेट ए प्रैक्टिस सेट को ले आए हैं जिससे आप खुद को जांच पाओ। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है तो आप लोग इसको ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसकी जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमने तो ऑलरेडी उसका हर एक चीज को आपको बता रखे, तो वहां से कंप्लीट आप प्रोवाइड प्रैक्टिस कर लेना। देन इसके बाद इस वीडियो पर आकर के जरूर देखना, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को लिया गया, क्योंकि इसमें नंबर्स चेंज होंगे लेकिन पैटर्न जो है सेम फॉलो होगा। जिस चैप्टर से जितने नंबर में आता है उसी टाइप का ही कंप्लीट ये रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पूरे निर्देश को भाई आप लोग यहाँ मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ वही लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स की है। और एक चीज मेन बात क्या है कि ये दोनों मीडियम वाले लोग के लिए, तो इस बार हिंदी इंग्लिश ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या बोला जा रहा है, खंड अ में सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, आपको चूज भी करना है और लिखना भी है भाई। देखो इस पर क्या बोला जा रहा है कि 10 90 - 30 का मान क्या होगा उसको लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इसके आंसर आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट वन, इस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, उसको आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी नीचे जो क्वेश्चंस आप लोग देखते चलेंगे ये वाले, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कल, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन चलते थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपके स्क्रीन पर है, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाले जा सकते, उससे पहले हम लोग नहीं निकाल सकते। तो कौन सी खाता है उसको आपको टिक करना है एंड लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर, इस पर क्या है क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गई है। यदि p ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 हो तब आपको p ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, तो देखो p ऑफ 1 निकालना है तो इसके लिए सिंपल से सिमिलरली इसमें जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखते चलो, आपकी आंसर्स इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है कि वर्ग समीकरण है उसका विविध कर का मान, मतलब d का जो वैल्यू है वो आपको बताना है कि कितना होगा, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको आंसर जो है करेक्ट टिक करना है। क्लियर है, फिर इसके ऑप्शंस भी नीचे कुछ है। ठीक है, देख लेते हैं इसके खंड ब को। देखो खंड ब में क्या आएगी आपकी रिक्त स्थान आएगी, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। सॉरी, यहाँ पर देखो सम संख्याओं को वर्ग सदैव खाली स्थान होता है उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती, अनुपातिक, समानुपातिक, बराबर, छोटा बड़ा मोटा, क्या होगा उसको आपको लिखना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक जो है 8 और 0 हो तो यह बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा, x y किस अक्ष में स्थित होगा उसको आपको लिखना है उस बिंदु के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर चौथा, एक चर वाले द्विघात समीकरणों के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं, खाली स्थान कितने रूट होते हैं उसको आपको लिखना है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी किसी वृत्त की व्यास उसकी त्रिज्या की दोगुनी होती है, आधी होती है, बराबर होती है, उस चीज को आपको लिखना है। क्लियर है। फिर प्रश्न पहला का खंड सा, जिस पर क्या दिया जाएगा भाई आपको सत्य असत्य दिया जाएगा। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या बोला जा रहा है कि घन एवं घनाभ में विकर्णों, ठीक है, विकर्णों की संख्या समान होती है कि नहीं उसको लिखना है, बताना है सत्य क्या असत्य। बराबर त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। फिर 10 30 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है बोला जा रहा है। फिर बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन का होना अनिवार्य है कि नहीं उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का भुज शून्य होगा जो y अक्ष पर स्थित है।
ठीक है। अगर y अक्ष पर स्थित है तो क्या वो बिंदु का जो भुज है वो 0 होगा कि नहीं, उसको आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होगा, जरूरी नहीं कि ये ना होगा चेंजेस, बट आपको इसी टाइप से ही जो प्रैक्टिस करना है। और हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस टाइप से कराए हैं, ठीक है। अब वन शॉट वीडियो है, शॉर्ट नोट वाली वीडियो, वो देख लेना ताकि आपको एक एक पॉइंट मतलब क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के लिए क्या आएगा, किस चैप्टर से, वो सब कुछ आपको पता चल पाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि वो हो जाए। फिर यहाँ से हमारा 2 से 2 अंक वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। तो देखो इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। नीचे इंग्लिश मीडियम वाले लोग नीचे जो है रिफर करते चलेंगे, बिंदुओं 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी। तो इस पार्ट से आपको पता है कि या तो दूरी का आएगा या तो प्रवणता आएगा, तो दोनों कर लो भाई। इसमें दूरी है, जाहिर सी बात अगले सेट में आपको प्रवणता मैं आपको दे दूं, है ना, ठीक है। तो दोनों कर लेंगे तो कंफर्म, कुछ भी दे, नंबर बदलेगा लेकिन टॉपिक्स जो है इसी से आने वाला है, ठीक है। फिर 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल। तो मूलों का योगफल और गुणनफल की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, 1 नंबर में भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या बोला जा रहा है कि बहुपद दिया इस तरीके से, इसमें देखो p ऑफ 2 और p ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। फिर निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर माध्य भी पूछ सकते हैं और बहुलक भी पूछ सकते हैं, इसलिए तीनों चीजों को पढ़ना, क्योंकि मैं तीनों चीजों को आपको बोला हूं पढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक। तो इसमें माध्यिका आप लोग याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से 3 मार्क्स वाले स्टार्ट होते हैं। देखो इस पार्ट से आपको पार्ट 7 जो आपका अध्याय 14 से आपको लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया है 3 मार्क्स वाले, तो उतना को कर लेना, उतने में से ही आएगा, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन यहां पर है और आप उसको बोर्ड पर मैं ऑलरेडी समझाया हूं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, जा करके। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो, ये कहां से है भाई, आपके अध्याय 16 से आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी मे बी चेंज हो सकता है, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाया जाएगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पढ़ेंगे भाई। फिर बाद में मत बोलना भैया आप तो बोले थे ऐसा वाला तो नहीं आया, बिलन वाला बोले थे 88 वाला वो तो नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपको नंबर अगर 84 दे दे तब भी बने, आपको 22 दे दे तब भी बने, इस टाइप से आपको जो है तैयारी करना है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 पर। इस पर क्या है भाई, आपको सिद्ध करना है कि अगर इसको इतना से भाग करेंगे तब शेष फल जो है 0 आएगा, उसको आपको लिखना है, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका 3 मार्क्स वाली लास्ट क्वेश्चन एक क्या दिया है, यहाँ पर सूत्र की सहायता से आपको हल करना है। या आपको मध्य पद तोड़ने वाले से भी दिया जा सकता है, या तो सूत्र विधि से हल करने बोला जा सकता है। या आपका अगर जो मूलों की जो प्रकृति वो समान है ऐसा बोल देंगे तब d का मान निकलना है। तो वो आप वीडियो देखेंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है, क्योंकि उसमें हर एक चीज को जितना कुछ आ सकता है सब कुछ को डाला गया, पूरे अच्छे से निचोड़ करके, उसमें आपको पता है निचोड़ सीरीज में क्या है ना, तो वो सब कुछ जो है देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया था कि पार्ट 6 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा, या तो आपका समदूरस्थ वाला आ सकता है या तो आपको रेखा का समीकरण। तो 2 ही टॉपिक पढ़ना है, सिंपल सा ये, ठीक है। समदूरस्थ वाला जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन है, तीनों चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, कंफर्म है कि उसी में से आएगा। फिर उसके और में आपको क्या मिलेगा, इस तरीका से आपको आलेख बनाने वाला, ग्राफ बनाने वाला आलेख से। तो ग्राफ वाला 3 से 4 क्वेश्चन है, बस मात्र सिर्फ और सिर्फ 3-4 क्वेश्चन, उसी को कर लो कंफर्म, उसी में से ही आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक। फिर आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये 12 में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो प्रमेय है आपका, पहला प्रमेय आ सकता है 12 और 13, 9 पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो पिछले बार आया था, रेयर केस में अगर रिपीट हो सकता है, तो उसको चाहो तो इन तीनों प्रमेय के बाद उसको देख सकते हो ना, ठीक है। फिर तो देखो ये क्वेश्चंस कर लेना, ये कौन सा प्रमेय नंबर 1 है, तो इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से कर लेना है प्रमेय नंबर 1 को। अगर वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, प्रमेय नंबर 1 लिखोगे तो आई थिंक आ जाना चाहिए वो, ठीक है। फिर उसके और में देखो इस पार्ट से देखो क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, तो इस टाइप से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे 4 अंक वाली, जो आप वीडियो या तो गणित में 75 देख सकते हो, निचोड़ देख सकते हो, वहां से आपको इसको ऑल क्वेश्चन जो है मिल जाएगा भाई कि क्या क्या आएगा क्या सा नहीं आएगा, ठीक है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखो, ये किस में से आपका 3 नंबर वाला, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की आपको त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये 2 क्वेश्चन, एक तो 2 सेंटीमीटर 21 गोलों वाला है ना, तो इस टाइप से जिसका ऐसे क्वेश्चन जिसको
हम लोग का क्या है इंपॉर्टेंट होती है जो तीनों सेट में डाला जा सके, है ना। तो वैसे ही 4 नंबर वाला तो तीनों सेट में सेम रहता है, तो इसके कोई इशू नहीं। बट 2 नंबर और 3 नंबर में वही क्वेश्चंस को लिया जाता है, याद रखना, जो इसको तीनों सेट में नंबर बदल के रख सके, ऐसे क्वेश्चंस को डाला जाता है। तो सिर्फ आप लोग वैसे ही क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अथवा का देख लेंगे। अथवा में शंकु दिया हुआ है, शंकु की आधार का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आपको 2 चीज निकालने के लिए बोले। ये बहुत आसान है, आराम से, और इसी लेवल के जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर इसकी 14 देखो बहुलक ज्ञात करने होती है, इसमें 3 टॉपिक भाई, सिंपल सी बात है, आप काम सीख जाओ। अगर नहीं आती तो वीडियो अवेलेबल है आपको इस चैनल से, कि ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चंस बता रहे आपको वीडियो नहीं, हम समझाया नहीं, हम समझा चुके हैं। अब आपकी बारी कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ो और अच्छा से अच्छा परसेंट जो अच्छे से लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में आपको बाकी सब्जेक्ट का रिकवरी करना, ये रिकवर सब्जेक्ट होती है, जिससे ही आप रिकवर कर सकते हैं। तो बहुलक नहीं आती तो आप लोग देख लो, नंबर कुछ भी बदले, आप आराम से सीख जाओगे। बहुलक की वीडियो है, बहुलक बाई एकलव्य पे सर्च करो, मिल जाएगी, ठीक है। तो वो देख सकते हैं। आपको इस पार्ट से तीन टॉपिक पढ़ना है, बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य, तीनों चीज का। और मैं एक ही क्वेश्चन का तीनों भी बताया हूँ एक वीडियो में, जिससे आपको कंप्लीट पता चले कि कैसे करते हैं। तो अच्छे से उसको सीख जाओ भाई। फिर देखो इसके अथवा में हमने क्या रख दिया, समांतर माध्य ज्ञात करने वाला, मतलब वही समांतर माध्य वाला। तो ये इसकी भी काम सीख जाओ अच्छे से, और इन क्वेश्चंस को बना के देख लो, ताकि आपको जो कॉन्फिडेंट अच्छे से बने रहे। क्योंकि मैथ्स में आप अगर इन क्वेश्चंस को बना ले रहे हो तो नंबर बदलेंगे भी तो आपसे बन जाएगा, अगर अच्छे से सीखते हो काम को तो, ठीक है। फिर और एक चीज और बताना भाई, आप लोग कौन से सीरीज जो है अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपकी जूनियर्स लोग के लिए बनाएंगे तो उसकी उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाएंगे, ताकि आप लोग कमेंट करके बता दिए रहो अभी, ताकि उस टाइम जो है हमारे बाकी बच्चों के लिए, आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए जो है बेनिफिट हो, ठीक है। तो देखो इसमें अध्याय क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहाँ से आएगा, आपका 8 से आएगा। तो 8 में आपको 3 टॉपिक करना है, तो तीनों टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है। कौन कौन सा, आपको आवर्ती, सावधि और आयकर की गणना, तीनों की वीडियो भाई चैनल पर अवेलेबल है आसान भाषा में, जिससे आप लोग सीख जाओगे और आपका जो यहाँ से 5 नंबर है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों को, इन दोनों में से एटलीस्ट कोई 2 को अच्छे से पढ़ लो, आवर्ती, सावधि और आयकर का, ठीक है। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नाम गलत जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम श्री राम वाला दिए तो और बोलोगे भैया आप श्री राम वाला दिए थे, वो तो नहीं आया, ऐसे ही कमेंट करोगे। फिर कई लोग को चेक करना नहीं आता, फिर बोलते हैं कुछ नहीं आया है, ऐसे कर, ऐसा हो नहीं सकता भाई, है ना। क्योंकि हम सिलेबस के बाहर की क्वेश्चंस नहीं बता रहे, हम क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से बाहर के क्वेश्चंस नहीं बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम आपके सिलेबस को ही ध्यान में रख के, प्रीवियस ईयर्स की बाहर से नहीं बना रहे, हम सबको ध्यान में रख के बना रहे हैं। तो क्वेश्चन जो चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि 100% ही आएगा, हम 100% नहीं बोलेंगे कभी भी, और ना ही हम कभी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये कहाँ से आपका अध्याय क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका 13 से, तो 13 से आपका 5 नंबर में आएगा 2 क्वेश्चन से, इसमें 3 टॉपिक करना है। इसमें भी जैसे ऊपर वाले में 3 टॉपिक, इसके लिए भी 3 टॉपिक। कौन कौन सा, अंतःवृत्त, परिवृत्त और एक है समरूप त्रिभुज। बात है वीडियो की, तो हाँ भाई तीनों की अवेलेबल है इस चैनल पर, तीनों को जा करके आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना। आपको अंतःवृत्त बाई एकलव्य पे सर्च करोगे तो मैंने कॉपी में ड्रॉ किया, बहुत लोग का गलत हो रहा था पिछले बार, तो भैया उन लोग बोले भैया हमसे नहीं बन पा रहा है, आप कुछ करो, तो मैं कॉपी में उसको बना के दिखाया कि आपको ये करना है, तो आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो उसके उसमें ये है। फिर 17वां क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर आएगा, तो एक क्वेश्चन की लिस्ट के आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका पार्ट 2 से भी आ सकता है, पार्ट 3 से भी आ सकता है, पार्ट 4 से भी आ सकता है, पार्ट 5, इतना पार्ट से आ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मतलब 6 अंक की एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो इकाई नंबर 1 से, ठीक है। क्योंकि 2 से भी आती है, 3 से भी आती है, 4 से भी आती है और 5 से भी आती है। तो इसमें फिर भी आप लोग को इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश किया गया है, तो उसको देख लेना। और अगर गलती से कोई चेंजेस होगी तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर होगी, बाकी का सबका कंफर्म है। बाकी मैं कंफर्म बोलते हूँ, लेकिन इसमें नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इसमें चेंज हो सकती है। बट आपको मोस्टली जो है आपका जो क्वेश्चंस इस वीडियो में देख पा रहे हैं उनको तो एटलीस्ट करेंगे। S1 S2 वाला 2 क्वेश्चन उसको कर लेना, और पीवा कीवा पद वाला जो क्वेश्चन है नीचे उसके अथवा में दिखा देता हूँ, ये वाली क्वेश्चंस आपको करना ही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और जा करके देख लेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन जो है निचोड़ सीरीज में ऐड हुआ है या गणित में 75 वाली सीरीज में ऐड हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, आपका क्या कौन से आएगा। 18वां क्वेश्चन जो है, समीकरण हल कीजिए। ये त्रिकोणमिति से भी समीकरण हल करने वाले सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक तो उदाहरण नंबर 11 और एक प्रश्न वाली 2 का
5वां प्रश्न है आई थिंक, ठीक है। तो एक प्रश्न पिछले साल आ गए तो बचा एक प्रश्न, तो इस प्रश्न को अच्छे से कर लिए रहो। और भी सिद्ध करने वाला आपको अच्छे से 4-5 क्वेश्चन है, इन 4-5 क्वेश्चन को ही कर लोगे तो 6 नंबर जो है यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। त्रिकोणमिति में आपको कम मेहनत लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट जो है यूजफुल लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और प्रैक्टिस जो है जरूर कर लेंगे बैठ करके, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।